जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 उसी समय की थी जब यूपी में भी दरोगा की भर्ती आई हुई थी और 2021 का मामला देखने को मिला। तो सेम कंडीशन इन दोनों भर्तियों की एक दूसरे से मिलती जुलती है पूरी तरह से। अब इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका उजागर हुआ और उसके बाद फिर से वही माहौल क्रिएट हुआ। अब इस पर अंतिम रूप से कोर्ट का क्या निर्णय है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और अंततः क्या होगा इस भर्ती का लेकर, तो तमाम तरह की चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी आपकी भर्ती संबंधित 100% सही और सटीक जानकारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान दरोगा भर्ती 2021 में आती है और उसके बाद इसमें बड़े पैमाने पर धांधली होती है। उस वक्त भी काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन फाइनली अगर देखा जाए तो इसमें जो इस भर्ती का टॉपर था उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और वो फाइनल चयन में भी मतलब उसका सब कुछ ठीक ठाक रहा और ट्रेनिंग करने के लिए इन सभी को सेंटर्स पे भेजे गए। अब उसके बाद जब बाद में इन चीज़ों का खुलासा हुआ कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने धांधली करी है और धांधली करके ही इस भर्ती में टॉपर बने हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों की जांच होती है। और इस संबंध में मैंने पिछली वीडियोस में आपको सब कुछ बताया था कि एसओजी की जो टीम है उसने सभी अभ्यर्थियों के ग्रुप को बुलाया। जिन भी अभ्यर्थियों में पे शक था उन सभी अभ्यर्थियों को एक एडिटोरियम में बुलाया गया और उसके बाद वहाँ से उन सभी अभ्यर्थियों को चिन्हित करके बाहर निकाला गया और उसको एसओजी टीम ने अपनी जो है बस में बैठाया और उसके बाद उन सभी पर जो है मुख्यालय ले जाकर पूछताछ शुरू हुई। अब उसके बाद इस कृत्य के बाद कि जो अभ्यर्थी उस वक्त भी धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे उन सभी अभ्यर्थियों ने फिर से आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और अब कोर्ट की शरण ले ली कि जब भर्ती में इतनी बड़ी धांधली है तो भर्ती को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए और इस भर्ती को नए सिरे से कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ी बात थी कि जो टॉपर बना वो पूरी तरह से धांधली में शामिल है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है और 20 लाख रुपए देकर इस भर्ती को पूरी तरह से उसने एक सीट अपनी निर्धारित कर ली। और इसी तरह से आपको बता दूं, कुल जो अभ्यर्थियों पे जो एग्जैक्ट जो संख्या थी उनकी धांधली करने वालों की वो थी 20 में से 15 तो ऑन ड्यूटी यानी कि ट्रेनिंग सेंटर्स पे ही पकड़े गए और 5 ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि घर पे थे, उनको घर से भी गिरफ्तार किया गया। कुल 20 अभ्यर्थियों पर ये शक तो 100% था, लेकिन जो अन्य अभ्यर्थियों जिन पर शक था उनकी भी गिरफ्तारी करके उनसे पूछताछ की गई। अब उसके बाद एसओजी के द्वारा ये काम किए जाने के बाद कोर्ट क्या इस भर्ती को रद्द करेगा या फिर क्या होगा। अब एक पक्ष इसका ये बनता है कि उम्मीद तो यही है कि इस भर्ती को रद्द किया जाएगा। दूसरी तरफ आती यूपीएसआई भर्ती। यूपीएसआई भर्ती का भी मामला ऐसा ही था। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साक्ष्य अभ्यर्थियों ने ही प्रस्तुत किए और भर्ती बोर्ड पर जब साक्ष्य की प्रस्तुति हुई तो भर्ती बोर्ड ने उसे अपने स्तर से उन अभ्यर्थियों की जांच की और ये पाया कि काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम को भी दूषित किया और साठ गांठ करके सॉफ्टवेयर हैकिंग के माध्यम से उस पेपर में पूरी तरह से जालसाजी करके सेकंडों में सैकड़ों की संख्या में प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। ऐसे काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। लगभग 378 का तो डेटा जो था वो भर्ती बोर्ड की तरफ से दिया गया था और अन्य जो थे उन पर किसी प्रकार से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वो धांधली किए हैं या फिर नहीं। बाकी जिनको क्लियर हुआ जिनका उसको गिरफ्तार किया गया और उन पर कार्रवाइयाँ हुई। अंततः ये चीज़ निर्णय आया कि भर्ती में किसी प्रकार की भी अब अवैध अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं और कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया और कोर्ट ने इस बात की पुष्टि करते हुए कि जितने भी सीटें खाली होंगी उन पर सेकंड लिस्ट जारी करके इस भर्ती को क्लियर किया जाए। मगर अभी तक सेकंड लिस्ट नहीं आई और ना ही इस भर्ती में किसी अन्य प्रकार की कोई अपडेट आई। तो अभ्यर्थी जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं उन सभी के लिए राज्य सरकार से भर्ती बोर्ड से अपील है कि सेकंड लिस्ट ही जारी करके उन अभ्यर्थियों को मौका दे दें जो कि सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। और ये ऑफिशियल अपडेट के अनुसार 8000 पदों की भर्ती भरी गई है और 1534 पदों की भर्ती अभी भी खाली है। तो 1534 पोस्ट जो खाली है उन 1534 अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए यूपीएसआई में। अन्यथा फिर अभी एक अंतिम निर्णय की अगर बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो रिट थी जिसका लेकर अभी कोई खासा ये तो पता नहीं है कि इसका क्या निर्णय होना तय है, लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। मगर ये बात तो तय है कि सेकंड लिस्ट अभ्यर्थियों के लिए जारी होनी चाहिए और ये भर्ती बोर्ड से भी अपील है, राज्य सरकार से भी अपील है। सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस बात को आगे तक पहुंचाया जा सके। फिलहाल यही कहूँगा कि पूरे संघर्ष के साथ पूरी कोशिशों के साथ लगा हुआ हूं कि सेकंड लिस्ट जारी होनी ही चाहिए, क्योंकि 1534 पदों की जो खाली सीट है इतने पे नई भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाता है। तो जिन्होंने